नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सबको। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आज का सेशन दोस्त लास्ट तक देखना। मैं सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट आपको कुछ बता दूं कि लास्ट तक देखना। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन दिमाग खोल के और पेन छोड़ के पढ़ना है। ठीक है। अगर जितने सवाल आज मैं करा रहा हूं, अगर आपने बिना पेन उठाए सवाल किया, कुछ सवालों में मैं आप लोग सिर्फ समझाने के लिए पेन उठाऊंगा, या एक दो क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन में पेन उठाना पड़ेगा, सिर्फ एक दो पॉइंट लिखने के लिए। ठीक है, वो भी आपको समझाने के लिए। अगर आज आपने उतना कर लिया तो एनबी में सिलेक्शन के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लिटरली मैं बात बता रहा हूं। सिर्फ आज यही देखना है कि आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, बस अगर आप इतना कुछ सोच लिए, आज तो मैं करा रहा हूं और लास्ट तक आपने कर लिया सारे सवाल, तो सिलेक्शन आपकी है, जॉब आपकी है, इसका पक्का वादा है। ठीक है। और ज्यादा ना बातचीत करते हुए दिमाग खोल के बैठना बस। ठीक है, एकदम दिमाग खोल के बैठना, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही तबाही सेशन होने वाला है, इतना समझ लो। ठीक, अब ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। सोचा तो था कि एक दो बात और बोलूंगा, बट जाने दो। ठीक है, आ जाओ, सवाल शुरू करते हैं। ठीक, अब एक दो लोग और मैं बता रहा हूं। एक बार बोल रहे सर आपकी स्पीड बहुत स्लो है। दोस्त एक बात बताऊं, सिर्फ समझाने के लिए स्पीड स्लो है। अगर आज आपको मेरी स्पीड अगर देखी हो तो आज आप देख लें। ठीक है, कि मैं बताने में पेन भी नहीं उठाऊंगा, सिर्फ समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे को मेल करते हैं, मेरे को व्हाट्सअप करते हैं। ठीक है, मैसेज आता है कमेंट में, सर मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूं, मेरा अटेम्प्ट अभी शुरू हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ धीरे धीरे समझाइए समझाइए। तो मेरे को सबको लेके चलना है दोस्त। ठीक है, तो आप लोग तेज हो क्योंकि आप लोग कई साल से पढ़ रहे हो। ठीक, बस ये बात है और कुछ नहीं। आओ अब बात शुरू करते हैं। ठीक है, और जैसे मैं सोच रहा हूं और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको सोचना, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, अगर वैसा आपने कर लिया तो नौकरी आपकी इसी गारंटी है। ठीक, अब सवाल पढ़ो। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ध्यान सुनना, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। चीनी का दाम, चीनी का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाता है। चीनी का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाता है। बाय व्हाट परसेंट मस्ट वन कट ऑन द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज टू बी इनकर्ड ऑन शुगर। सिंपल बात, वो कह रहा है कि चीनी का दाम 20% से बढ़ गया, तो बताइए उस आदमी को वो अब कितना चीनी लाए, अब वो कितना चीनी लाएगा कि उसको एक्स्ट्रा पैसा न पे करना पड़े। ठीक, 20% मतलब 1/5, मतलब पहले चीनी का दाम था 5 रुपए, अब 6 रुपए हो गया। कंजप्शन इनवर्स रिलेशन, मतलब 6 लाता था अब 5 लाएगा। कितनी कमी? 1 की कमी। कहां से? 6 से। 1/6 मतलब 16, 2 सही, 16 2/3%। खत्म। सुनो, पहले दाम था 20%, 1/5, दाम 5 से 6 हुआ। अगर दाम 5 से 6 हुआ तो कंजप्शन इनवर्स होता है 6 से 5। 1 की कमी, कहां से? 6 से। 1/6 मतलब 16, 2/3%। 16 सही, 2/3%। आंसर। अब उनके लिए जो लिख के समझ रहे हो, अब मेरी बात सुनना दोस्त। प्राइस और कंजप्शन में, प्राइस और कंजप्शन में इनवर्स का रिलेशन होता है, मतलब समझ रहे हो? हाँ, प्राइस और कंजप्शन में इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारी कंजप्शन घटेगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारी कंजप्शन घटेगी। अगर प्राइस कम हुई तो तुम्हारी कंजप्शन बढ़ जाएगी। अगर आज मैकडी का बर्गर तुमको 500 में मिल रहा है तो तुम महीने में एक बार जाओगे। अगर वही बर्गर आज तुमको 50 में मिलेगा उसी मैकडी में, तो तुम रोज जाओगे। ये तो तुम रोज जाओगे। ठीक है, ये लॉ जब डिमांड तुम पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स में, तुमको उसमें मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले प्राइस 20% से बढ़ गई। 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हो, मतलब पहले प्राइस 5 थी, 1 से बढ़ गया 6 हो गया। तो कंजप्शन इसका इनवर्स, मतलब पहले 6 होता था, 6 यूनिट, अब 5 होगा। कितने की कमी आई? 1 की। कहां से? 6 से। 1/6 मतलब 16 सही, 2/3%।
हाँ, एक बात याद रखना, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू याद कर लेना सबको। जैसे 1/6 का वैल्यू 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 13, 14 ऐसे, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो बताना, मैं लिखवा दूंगा लास्ट में। अगर नहीं पता होगा तो मैं बाद में बता दूंगा एक अगले वीडियो में, ठीक है। आप लोग इंपॉर्टेंट 2 मिनट का बना दूंगा, कर लेना, ठीक है। अगर नहीं याद हुआ तो मेरे को बता देना, लेकिन ये याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये याद है तो जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे आप सोच पाओगे, ठीक है। यही इसका आंसर है। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं। 20% मतलब प्राइस बढ़ा है, तो पहला वाला वैल्यू ये प्राइस का हुआ। 1/5 मतलब 5 से 6 हो गया 1/5, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, कंजप्शन। ये तुम्हारा क्या हो गया, कंजप्शन, जो कि 6 से 5, जो कि मैं आपको यहां बता जाऊंगी, ठीक है। प्राइस 5 से 6, कंजप्शन 6, 5, इन्वर्सलेशन 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से 2/3%। क्लियर है बात। अगला सवाल करते हैं, आ जाओ आ जाओ दोस्त, अगला सवाल करते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 बच्चों की एवरेज हाइट है 175 सेंटीमीटर। A sixth boy joined the group and the average height of all the boys in the group now increased by 1 centimeter. The height of the sixth boy is, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहना क्या चाह रहा है कि 5 लोगों की एवरेज हाइट 175 सेंटीमीटर है, एक बंदा और आया और एवरेज हाइट 181 अरे 1 सेंटीमीटर से बढ़ गई। तो ये बताइए कि उस जो छठे बंदे की, उस छठे बॉय की हाइट क्या है, सिंपली। अब मेरी एक बात बताओ, 5 लोग का एवरेज 175 है, एक बंदा आया, ठीक है, एवरेज हाइट हो गई 176, मतलब 1 से बढ़ गई। इसका मतलब वो अपना 176 तो लेके ही आया होगा, और बचा, और जो बचा हुआ लोग बचा हुआ अपना एज सबको दिया होगा। कितने लोगों को दिया होगा, 5 लोगों को दिया होगा। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बंदा जो अपना एक 5 बच्चों का एवरेज 175 था, वो जब आता है तो 1 सेंटीमीटर से हाइट बढ़ जाती है। इसका मतलब एवरेज हाइट 176 हो जाती है, ठीक, 6 लोगों की। इसका मतलब अब वो जब आया तो अपना 176 लेके आया, और बाकी बचा इतने लोगों में बांट दिया होगा। मतलब कितना बांटा होगा, 5 सेंटीमीटर बांटा होगा, ठीक है। तो 176 प्लस 5 सेंटीमीटर, आंसर कितना, 181 सेंटीमीटर। समझ में आया। 175 एवरेज था, ठीक है। एवरेज 1 सेंटीमीटर से बढ़ गया, कितना हो गया, 176। इसका मतलब वो 176 तो अपना रखा ही रखा होगा बंदा, और बाकी बाकी 5 लोगों में बांट दिया होगा। 5 लोगों में बांट दिया होगा इस 5 में, ठीक है। 5 लोगों को जब बांट दिया होगा, इसका मतलब उसके पास 5 एक्स्ट्रा होगा, वही 5 वो लेके आया होगा। तो आपका आंसर कितना, 181 सेंटीमीटर। क्लियर बात, ठीक है। इसमें इंटू करना, फिर 6 से 176 को इंटू करना, फिर माइनस करना, वो कार्य मत करना, इसको सोचना है। अब मैं सोचो, मैं इतना लिखा सिर्फ समझाने के लिए, अब मैं इस चीज को सोच भी सकता हूं। तो मैं आपको पहले बताया 175 रखा, 176 हो गया, 5 लोगों को बांटा, 1 से बढ़ाया, मतलब 5 सेंटीमीटर, 176 प्लस 5 181 सेंटीमीटर। आंसर 5 सेकंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। अगर ये सोच पा रहे हो तो ठीक। आ जाओ अगला सवाल करते हैं। सवाल क्या लिखा हुआ है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोस टू 66,550 इन 3 years एंड 73,205 इन 4 years। द रेट ऑफ परसेंट पर एनम इज, ठीक। कोई धनराशि 3 साल में इतनी हो जाती है और 4 साल में इतनी हो जाती है, तो बताइए रेट ऑफ परसेंट क्या है, ठीक है, कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है। सिंपल बात। अब मेरी बात बताओ कि 3 साल में इतना हो जा रहा है, चौथे साल में इतना हो जा रहा है, तो तीसरे और चौथे साल के लिए
आपका प्रिंसिपल ये हो गया। अब ब्याज इस पे लगना है, ठीक है, इस 1 साल में। अब देखो ब्याज इस पे लगना है, मतलब प्रिंसिपल ये है और अमाउंट आपका ये हो जा रहा है, ठीक है। डिफरेंस का कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 5, ठीक। और आपका इधर आएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 11, इधर आया आपका 6, फिर 6, 6 6 5 5, ठीक है, इतना आपका आ जा रहा है। अब ये बताओ अगर ब्याज इतना मिल रहा है और प्रिंसिपल ये है तो रेट ऑफ परसेंट 10, ठीक है। इस कैलकुलेशन पार्ट को अगर जितनी तेजी से कर लिए उतनी तेजी से आपका आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं सवाल मेरे नहीं है, सवाल तो आपके टीसीएस के ही है, ठीक है, मैं कहीं से बना के नहीं ला रहा, इस बात को याद रखना। फिर से मैं यहां आपको समझा दे रहा हूं, देखो 6 6 5 5, ये जो बता दी कैसे आपको एग्जाम में करना है। अब ध्यान समझो 6 6 5 5 0, ठीक, और आपका अमाउंट बन जा रहा है 73 205, ठीक है। कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 6 5 5, ठीक है। कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, गुणे 100, कितना परसेंट 10%। साफ साफ देखो ना, इसका 10% यही होता है यार, इसका सब 10% इसका लोगे, ये हट गया 0, ब्याज कितना आया, यही आया। समझ गए मेरी बात, बस इसी चीज को सोचना था, पेन नहीं उठाना था, समझाया इसलिए पेन उठाया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। दोस्त ये सवाल है ना टीसीएस का, इसमें ट्रेंडिंग सवाल में चल रहा है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं ना ये सब उसके ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई एक नंबर है 1 4 6, यहां आपका स्टार है और 48। अब बताओ कि इस स्टार की जगह बड़े से बड़ी संख्या क्या होगी कि ये 8 से पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस स्टार, ये चीज आपका, इन द नंबर ये टू मेक इट डिविजिबल बाय 8, पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाए तो यहां बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये 48 है, ठीक है। इसमें देखो आप बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, एक 9 है एक 8 है, ऑप्शन में से आपको लेना है ना, एक 9 है एक 8 है। 9 48 को नहीं काट रहा, लास्ट के 2 डिजिट 9 तो नहीं काट रहा 48 को, ठीक है। 8 एक बार काट रहा है, ठीक है। अब हमको ये भरना है, 8 48 को काट रहा है, अब हमको ये भरना है। तो एक मिनट की जगह समझो, एक सेकंड का समझो कि मान लो 48 को तो हटा दिया यहाँ पे, अब मैं यहाँ लिखा 0 0, 48 को मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया इस नंबर से, 48 तो काट ही रहा है, अब यहां हो गया 0 0। अब देखो इसमें से मेरे को सबसे बड़ा नंबर लेना है, अगर मैं 9 लेता हूं तो 900 को 8 नहीं काटता, लेकिन अगर मैं यहां 8 लेता हूं तो 800 को 8 काटता है, और हमको बड़े से बड़ी संख्या बोला है इसलिए इसका आंसर 8 होगा। इसलिए मैं यहां 0 और 2 नहीं ले सकता, क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला है ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े से बड़ी संख्या बताइए कि जो इस नंबर को मैं यहां रखूं तो 8 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा कि लास्ट का 2 डिजिट 8 से कट रहा है, मैंने देखा लास्ट का 2 डिजिट 8 से कट रहा है, तो इसको मैं कर देता हूं माइनस, इसको मैं हटा देता हूं। अब यहां लिखा 0 0, अब मुझको यही जगह तो भरनी है, हाँ, तो ये जगह मैंने, अगर मैं यहाँ 8 जब रख रहा हूं तो देख रहा हूं कि 800 डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं 9 रख रहा हूं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा 8 से। सिंपल सी बात, समझ गए मेरी बात। चलो आ जाओ, ये सवाल देखो, अगर इस सवाल के लिए भी आपको पेन उठाना पड़ जाए, ट्रिगो का सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन अगर इसके लिए भी आपको अगर पेन उठाना पड़ रहा है तो दोस्त बुरा मत मानना, सिलेक्शन में भी 1 साल है, ठीक है। अगर इसके लिए पेन अगर आपको उठाना पड़ रहा है तो वैल्यू आपको पूछा है cos 0, cos 60, cos 45, cos 30, यहाँ पे cos 60, cos 90, इसकी आपकी वैल्यू पूछ दिया। ये बीच में इंटू इंटू होता है, इधर डॉट डॉट, ठीक है, इंटू इंटू। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, वैल्यू याद होनी चाहिए, cos 90 की वैल्यू 0, अगर ये 0 तो सब 0।
बैठ के आंसर वैल्यू मत लिख ले रहना, इसका 1 आगे सबकी वैल्यू, ठीक है। एक चीज ट्रिगो की वैल्यू याद कर लेना अच्छे से, 2 बार लिखोगे ना अपने आप याद हो जाएगी, लेकिन याद कर लेना। अभी मैं ट्रिगो को, तो आसान सवाल था ये, ठीक है। एडवांस मैथ का तो मैं एक एडवांस मैथ कहीं पर बना दूंगा लेक्चर, एक लेक्चर पूरा एडवांस मैथ का रहेगा, जिसमें टीसीएस ने ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, ट्रिगो का, अलजेब्रा का जो सवाल पूछे अच्छे अच्छे, वो सब मैं करा दूंगा। हालांकि आज भी आपको मिलेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ये सब मेरे सवाल नहीं है, आपके चहते टीसीएस नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैं वही छाट के लाया और धीरे धीरे हम सब करेंगे, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त, सवाल देखो, सवाल देख के डरना नहीं है, ठीक है। ए द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, मैं वही वक्त बता दूं एक बार कि टीसीएस, सब टीसीएस का सवाल है। जो कुछ बच्चे थे ना सर अरिथमेटिक एडवांस बता दो, ये सब एडवांस में आ रहा है, ठीक है। ऐसा अलजेब्रा का सवाल आपको मिल रहा है, तो डरना नहीं है। अभी मैं बताऊंगा इसको ना 5 सेकंड में सवाल हो सकता है, अगर डर गए तो टाइम ले लेगा, ठीक। अब उसको सोचना है, सवाल बता दूं फिर मैं बताता हूं तरीका कि ये वैल्यू प्लस ये का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इस इक्वेशन का आपका वैल्यू पूछा है, ये आपका ऑप्शन है। अब मेरी बात सुनो, होता क्या है कि जब ये ऐसा इक्वेशन मिले स्क्वायर 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 और बराबर में 0 हो, ठीक है, तो आप सब के बराबर 0 लिख सकते हो। मतलब a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, c प्लस ए माइनस 5 बराबर होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। अगर मैं इसको लिखूं, अब देखो हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, हमसे पूछा है इसकी वैल्यू, ठीक है। मेरी बात देखो, b प्लस सी यहां लिखा हुआ है, तो b प्लस सी इधर जाएगा तो b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 5, स्क्वायर तो इधर कोई मतलब नहीं, और माइनस 5 उधर, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक। पावर अभी 1 है, इसको बताते हैं, प्लस c प्लस ए 5 उधर गया, वैल्यू 5 b, ठीक है, -1, क्लियर। अब बचा a और b, अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी, a और b की, ठीक है। अब मेरी बात इधर बताओ, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए, -2 -5 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 2 12, इधर गया 12 हो गया, इधर 2a है 2b है और 2c है, तो 2a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 12, तो a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 6। सोच पा रहे हो, मेरी बात सुनो, इसके बराबर ये है, ठीक। मैं पहले सोच लो, फिर मैं पहले आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे करना। पहले सोचो इस बात को कि एग्जाम में कैसे करना है, ठीक। अगर आपको ये इक्वेशन मिल गया इसके बराबर 0, तो a प्लस बी इधर लिखोगे वैल्यू 2, b प्लस सी इधर लिखोगे वैल्यू 5 और c प्लस ए इधर लिखोगे वैल्यू 5। तो अब देखो यहां 2a मिल रहा है, 2b मिल रहा है और 2c मिल रहा है, इसका मतलब 2a। टाइम एंड वर्क पे ऐसा सवाल हम लोग किए हैं, अगर आप लोग याद होगा तो, ठीक है। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आया 12, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6। हमको यहाँ a की वैल्यू चाहिए, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5, a प्लस बी प्लस सी 6, तो b प्लस सी 5, तो a की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितनी 1। ऐसे ही यहां हमको b की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस सी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है इधर, a प्लस सी, अब आ गया ये रहा, ठीक। a प्लस सी इधर गया 5 और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 में से 5 गया कितना बचा, b की वैल्यू भी 1, क्लियर। अब देखो यहां तक है, अब देखो 5 की पावर 5 प्लस 5 5 10 माइनस 1 9, तो √9, तो वैल्यू कितना 3। इतना समय मुझको इसलिए लग गया 1 से 2 मिनट सिर्फ समझाने में, वरना ये 5 सेकंड का भी सवाल नहीं था। मैं तुरंत देखता कि मुझको 2a 2b 2c मिल रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6, मतलब आ गई 6,
मैं सीधे यहां वैल्यू देखा, इसकी निकाला, इसकी निकाला, √9, आंसर 3। अभी आपको सोचना है, ठीक है। अब मैं करके बता रहा हूं कि कैसे मैं सोच पा रहा हूं इस चीज को। अगर ये सोच ले रहे हो ना, मैं सिर्फ सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूं। मैंने शुरुआत में बोला कि पेन नहीं उठाना, सोच के करना। अगर ये सोच ले रहे हो तो सिलेक्शन आपकी है पक्का, ठीक। और इस चीज को हम लोग करके देख लेते हैं एक बार कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये वैल्यू है, मैं क्या बोला कि आप इसके बराबर इसको 0 रख सकते हो। तो इधर देखो, इसका मतलब a प्लस b की वैल्यू 2 हो गई, 2 उधर गया 0 का। b प्लस c की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। c प्लस a की वैल्यू हो गई कितनी, 5। यहां तक कहानी क्लियर। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 उधर, 5 उधर, 5 उधर। ये आप यहीं से देख लो ना, a प्लस b प्लस c, देखो 2a मिल रहा है, 2b मिल रहा है और 2c मिल रहा है आपको। तो 2a प्लस b, देखो 2a प्लस b प्लस c, और 5 5 10 2 12। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर है। तो b प्लस c की वैल्यू कितनी, b प्लस c 5 है। अब यहां हमको a और b की वैल्यू चाहिए, तो b प्लस c 5 है, तो a की वैल्यू कितनी, 1। और यहां हमको b की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस c भी हमको कितना मिल रहा है, a प्लस c देखो 5 है, तो b की वैल्यू भी 1। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। a b प्लस c की वैल्यू √5 के पावर 1, c प्लस a √5 के पावर 1 माइनस 1 √9, 3। ठीक। अब मैं इसी चीज को आपको सिर्फ सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि इस चीज को पेन नहीं उठाओ, सोचो। समझ रहे हो। आ जाओ अगला सवाल करते हैं। देखो सवाल आगे बढ़ाई। हाँ, 19 1/3% ऑफ 240 प्लस 60 2/3% ऑफ 540 प्लस 20% ऑफ 295 की वैल्यू। अब मेरी बात सुनना, अभी तक मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं जो ट्रिक लगाऊंगा, मैं पढ़ाया होता तो आप पकड़ लेते कि मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूं, ठीक है। ये बैंकिंग का सवाल सब आते हैं, और जितने भी सवाल सब टीसीएस के हैं, ठीक है। और सवाल देख रहे होगे कि सब कैलकुलेशन से भरे हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में कैसे देखना है। 19 1/3%, 60 2/3% और 20%। अगर आप ये वैल्यू लो तो 1/3 और 2/3 को जोड़ोगे तो 3/3 मतलब 1, ठीक। हम लोग इसको ऐड करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। एक, अब इधर देखो, तो एक इधर का जोड़ दो, उस एक को इधर ले आओ तो ये 20 हो जाएगा। 2/3 और 1/3 1 हो गया, 19 प्लस 1 20, 20 60 80, 80 और 20 100। हाँ, मतलब 100% तो हमको ये मिल गया। अब मेरी बात सुनो, अगर जब ऐसे परसेंटेज में 100% मिल जाता है, ठीक है, जब 100% मिल जाता है, तो जब जो उस पूरे इक्वेशन की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सब में से बाहर निकाल लिया था। जैसे इस पूरे इक्वेशन की सबसे छोटी वैल्यू है 240, तो सब में से 240 आप बाहर निकाल लो। मैं कब की बात कर रहा हूं, जब इस चीज का सम आपको 100% मिल जाता है, मैं तब की बात कर रहा हूं। समझना क्यों, ठीक है। तो मैंने इसका निकाला 240, ठीक है। इस 240 में तो 240 बाहर आ जाएगा, ठीक। अब इसमें से मैं निकाल रहा हूं कितना, 240, तो ये 240 प्लस 300 हो जाएगा, बोलो। और ये 240 प्लस 55 हो जाएगा, ठीक। तो इन सब में से मैंने 240 निकाल लिया, ठीक। अब यहां बचा कितना, 300 बचा है, और यहां बचा है 55। क्लियर बात। ये है 60 2/3, ये है 60 2/3। अब 60 2/3 की मेरी बात सुनो, 60 तिया 180, 2 182, तो 182/3, 182/3 हो गया। नीचे डिवाइड में 100, तो मतलब 182/300, और यहां बचा ही कितना है, 300। तो 300 से 300 खत्म, बचा कितना आपके पास, बचा कितना,
300 से 300 खत्म और बच्चा आपके पास 182। यहां तक कहानी क्लियर, खत्म ये बात। यहां पर आओ, 240 निकल चुका है, 20% का मान होता है कितना, 1/5, 1/5 55 का कितना 11, 11 3 8 4 12 13 4 433 आंसर। समझ रहे हो? यही चीज आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं कि इस पूरे इक्वेशन को कैसे तबाह कर सकते हो आप, मतलब एग्जामिनर की बुद्धि घुमा के रख दो, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनना। ये तो था कि आपको एग्जाम में कैसे करना, सोचिए 10 सेकंड का सवाल है ये 10 सेकंड सवाल है, सिर्फ सोचने के ऊपर है। एक बात ध्यान रखना, जब ये परसेंटेज आपको 100 मिल जाए, ठीक है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सब में से निकाल दो, आपका इक्वेशन ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक, अब उसको समझते हैं कैसे। ये जो था एग्जाम का अप्रोच कि एग्जाम में कैसे करना है। अब आओ समझ लो कि मैंने किया क्या लिख के, ठीक है, मैंने किया क्या लिख के, और मेरी बात समझो, आ जाओ मेरी बात समझो। इस चीज को इसको मैंने ऐड किया, मतलब 1/3 2/3 तो 3/3 मतलब 1 हो गया। इस 1 को मैंने इस 19 में जोड़ दिया, कितना हुआ 20 60 80 और कितना हुआ 100, और सब में से मैंने 240 बाहर निकाल लिया, तो मतलब मेरा बचा कितना 100% ऑफ 240, ये मेरा बच गया 100% ऑफ 240, इतना मेरा बच गया। ठीक है, अब मेरी बात देखो, अब यहां देखो, अब यहां मेरा क्या बचा 60 2/3% ऑफ 300 बचा है, 240 मैंने यहां ले लिया, प्लस 20% ऑफ 55, ये बचा। यही चीज मैं समझा रहा था। तो 100% ऑफ 240 तो 240 ही होता है, 100/100 खत्म, बचा कितना 240। इस चीज को मैं सोच लिया 60 180 प्लस 2, देखो ये मेरे सुनो यहां पे 182 हो जाएगा, 182/3, ये है परसेंटेज। इस परसेंटेज को मैंने लिखा क्या नीचे 100, इसका और मुझे निकालना किसका है 300, तो 300 से 300 खत्म, बचा कितना 182, 20% मतलब 1/5, 5 से खत्म 11, कितना आया 11, आंसर 3 3 4। ठीक है, यही चीज मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, यही चीज, इतना नहीं लिखना है। अब सोचो इतना लिखने में कितना दिमाग गया, कितना टाइम वेस्ट हो गया। ठीक, अब इस चीज में आके सोच लो। ठीक है, सोचोगे कब, एक चीज बताओ दोस्त, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त, एक और इक्वेशन, इसको बढ़ा देते हैं। 216 पावर 1/3 प्लस 26 की पावर 4 इंटू 39 की पावर 4 डिवाइडेड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 13 का क्वेश्चन मार्क। अब सोचो, अब तुम यहां लिखो 6, फिर ये निकालो, पता नहीं क्या क्या करोगे। अब मैं जाऊंगा यहां पर, ठीक है, हमसे पूछा है 13 का पावर ना, हमसे पूछा है 13 का पावर, तो इसमें बेसिकली मुझे 13 के बारे में सब कुछ निकालना है बस, और किसी के बारे में हमसे नहीं पूछा है। हमसे पूछा है बताइए कि 13 का पावर कितना आएगा, बाकी जो भी है हमको उससे लेना ही देना नहीं है, तो हम सीधे इसको 13 में से निकालेंगे। तो एक 13 मुझको 26 पे मिला, 13 इंटू 2, एक 13 मुझको मिला 26 में, और एक 13 मुझको मिला 39 में। हाँ, तो यहां से एक 13 मिला, एक 13 मिला है, मतलब एक 13 की पावर 4 इंटू 13 दिया 39, एक 13 मुझको यहां मिल गया कि पावर 4, 2 पावर ऐड 13 की पावर 8, आंसर। यही तो देखना है यार, यही चीज देखना है कि हम क्यों सॉल्व करने जाएं। हमको यह बताओ कि ऑप्शन में क्या लिखा, पूछे क्या हो तुम,
मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। अगर ये स्मार्ट वर्क कर ले रहे हो तो सिलेक्शन आपकी है दोस्त, ठीक है। पता नहीं यूट्यूब पे क्या पढ़ाया जा रहा है यार, मेरे को देख के एक बार तरस आ गई। मतलब एक जो कुछ यूट्यूब से पढ़ा रहे, मैं किसी को वो नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट वो पढ़ाओ जो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2। आप फिर सवाल पूछ दे रहे हो x प्लस 100 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 100 की। अलजेब्रा ये नहीं होता है, इसको अलजेब्रा नहीं कहते हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो चीज पढ़ो जो वाकई ही उस लायक हो, ठीक। अलजेब्रा का सवाल जब मैं कराऊंगा या एडवांस में तुम्हें पढ़ाऊंगा, आप लोग देखना बेसिकली एडवांस मैथ क्या होता है, ठीक है। एडवांस मैथ को एडवांस की तरह ही पढ़ाऊंगा, जैसे उसका नाम है वैसे ही पढ़ाऊंगा, याद रखना, ठीक है। अभी तो देख रहे हो तबाही मचा दे रहा हूं सिंप्लीफिकेशन में, अभी देखना कि और कैसे तबाही मचाते हैं हम लोग, साथ मिल के मचाएंगे एकदम, ठीक है। सिर्फ साथ बना के रखना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये सवाल देख रहे हो, सवाल देखने में इजी लग रहा है, यहां सबको ऐड करना है गुरुजी, माइनस कर देना है, बस यही तो करना है, ठीक। वेरी गुड, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो काम किया जाता है किस पे, इकाई की डिजिट, मतलब इस नंबर पे, यूनिट डिजिट पे, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यूनिट डिजिट पे 4 में कॉमन मिल गया, हाँ, यहां तो मैटर फंस गया। अब मैं यूनिट डिजिट के 2 डिजिट तो ले सकता हूं, तो मैंने 2 ले लिया, वो तो अलग ही है, 13, 43, 73, 93, 37, ये तो मुझको अलग मिल गया। इसका मतलब मैं अगर इन 2 पे काम कर लूं तो मेरी कहानी बन जाएगी। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे को ये नंबर लेना है सिर्फ, अब बाहर में जाए दुनियादारी, ठीक। 76 और 9 85 माइनस 84 1, ठीक। 85 में से 84 क्या 1 प्लस 97 98, 98 में से 25 गया 73, 73 कहां पर है, यही सोचना है। यही सोचने में मैं आपको मजबूर करना चाहता हूं कि पेन नहीं उठाना मेरे दोस्त, लास्ट के नंबर उठाओ। यहां देखो मुझे 76 दिखा, यहां मुझे 9 दिखा, तो 76 और 9 85 माइनस 84 1, 84 और 1 और 97 और 1 98, इसका 25 मैं इधर ले आऊंगा, तो 98 में से 25 गया 73 बचेगा, 73 कहां पर है, यहां पर है, सी ऑप्शन, आंसर खत्म। सोचो, पेन नहीं उठाना है, जिस दिन पेन छोड़ दोगे पेन फ्री हैबिट हो जाएगी, सवाल अपने आप नंबर दिखने लगेंगे, ठीक है। ये सब सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा दोस्त। ये याद रखना कि एक भी सवाल मैं जितने करा रहा हूं या कराऊंगा या करा रहा हूं, कराया था, सब आपके एग्जाम के थे, सारे टीसीएस के एग्जाम के थे। मुझे अपना बनाने का शौक नहीं, क्योंकि मेरे पास अथाह किताबें हैं, रोज एग्जाम हो रहे कहीं ना कहीं, ठीक है। वो सबसे मैं आपको जो बेस्ट कलेक्शन है ना वो निकाल के दे रहा हूं, मतलब जीस्ट निकाल के दे रहा हूं कि क्या आपके लिए बेटर है। मैं सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि समय नहीं है आप लोग के पास, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर रास्ता दिखा दे रहा हूं कि आप लोग इस ये प्रैक्टिस करो। जब एग्जाम में आप पेपर पे सामने बैठो तो एक बार इस क्वेश्चन को देख के दिमाग घूमे कि मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन में मैंने क्या सोचा था, वही आपको उस टाइम सोचना है। बस ये मतलब मैं सोचने पे मजबूर करना चाह रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्त अगला सवाल करते हैं, यहां ध्यान से देखना, 25.26 ये अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, अप्रोक्सीमेशन के भी सवाल आते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान सुनो, 25.26% ऑफ 1045 प्लस 25.8% ऑफ 1785, ये निकालना है, ठीक। अब मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। मैं क्या करूंगा, इस 25.26% और 25.8% में से 20% निकाल लूंगा। मैं 20% इसलिए निकाल लूंगा दोनों में से कॉमन कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आसान होती है 1/5। क्लियर है बात। तो मैंने क्या किया कि इस 20% को मैंने निकाल लिया, ठीक है। इसका मतलब मैंने सबका 20% से निकाल लिया,
तो ये वैल्यू होगी 20% ऑफ 1045 और 1785, ठीक, मतलब कितना 1700 और 1000, 2700, 2780, 2780 और 40, 2820 और 10, 2830। 20% मुझको मिल गया, 20% का निकालना वैल्यू 2830, ये मैंने निकाल लिया, ठीक। अब क्या बचा है, अब बचा है मेरे पास 5.26% ऑफ 1045 का, ठीक, और 5.8% ऑफ 1785 का, ठीक है। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनो, 20% ऑफ 2830, 20% ऑफ 2830, 20%, 10% कितना होगा इसका 283। अब 1/5 मत करने लगना इसका, 10% 283, तो 20% 283 का 2 गुना, 283 का 2 गुना मतलब 566, 283, 283, 560 और 3 और 3 6, 566, तो 20% का वैल्यू निकल गया कितना 566, 20% का वैल्यू निकल गया 566। अब यही चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रहा था। अब देखो यहां परसेंटेज की बात आ गई, 5.26% और 5.8%, अगर ये आपको वैल्यू याद होती ना तो आपका काम हो जाता। यही चीज परसेंटेज में याद करने बोल रहा था कि 5.2% की, मेरे मार्कर चेंज कर लेता हूं, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/19, 1/19 को परसेंटेज में 5.26% लिखते हैं। इसी चीज को मैं शुरुआत में तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का बहुत काम होता है, ठीक। 5.26% की वैल्यू कितनी होती है 1/19, 1/19 किसका 1045 का, ठीक है। 1/19 किसका 1045 का, कितनी बार में जाएगा 19, 5 बार गया, 5 बार गया 95, 9 बचा, फिर 5, फिर 5, तो कितना बचा 55, इसका मुझे मिल गया कितना 55। अब 5/8 इसका, 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/17, याद होनी चाहिए ये चीज, 1/17 को 1/17 का मतलब होता है 5.88 सिंपली, ठीक है, वह 5.8 है, 1/17 इंटू 1785, तो ये एक बार गया 0 और कितना 5, ये कितना आया 105, जोड़ दो 5 5 10, 1 16, 6 7 5 12, 5 2 7, आंसर कितना आया 726, ऑप्शन में है, हाँ है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 726। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। अगर ये आपको याद होता है जैसे 1/20, 1/19, 1/18, 17 याद कर लोगे तो सिंप्लीफिकेशन तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगी। अब समझ में आया कि मैंने 20% क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझको 5.26 दिख रहा था और यहाँ 5.8 दिख रहा था, तो मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता थी, इसलिए मैंने बोला भाई ऐसा करते 20% तो आसानी है, तो 20% पूरे का कर लेते हैं, फिर इसका अलग कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं, मेरा काम हो जाएगा। वो काम मैंने आपको करके दिखाया। अब इस चीज को ये आपको सोचना है, ये बोला भाई थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है, पेन फ्री हैबिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ना नहीं सेव करो, प्ले हो गया, ठीक, आइए। अरे मैं ऑप्शन में यहाँ लिखना भूल गया, मैं ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्या है दोस्त, आ जाओ, ये सवाल है। ऑप्शन है हमारा 110, 130, 110, ये सब आपके पेपर के दोस्त, पेपर के दोस्त क्वेश्चन है। 120 डी आपके 80, ठीक है, और ई 90.5, ठीक है, सबके पेपर सवाल है, ठीक। अब देखो ये सवाल है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, आपको बताया था पहले, इस वाले अप्रोक्सीमेशन का। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क
परसेंटेज ऑफ ये नंबर और ये नंबर, यहां माइनस का साइन है, माइनस दिस। ठीक, 5433.92 को मैं 5434 लिख सकता हूं। डिवाइड का डिवाइड यहां, और 10.98 को मैं 11 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इस 11 को इससे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार गया 44, इधर बचेगा 10, उधर बचेगा 3, तो 103 और 9 गया 99, फिर 44, फिर 4, इसका वैल्यू मुझको मिल गई 494। इसकी वैल्यू मिल गई मुझको 494, मतलब ये क्वेश्चन मार्क का परसेंटेज ऑफ 494, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू इसको मैं 1009 लिख सकता हूं। इसको मैं लिखा कितना, 1009। ठीक, इसको मैं लिखा 416 क्योंकि 0.12 तो मैं पा लिया 416। ठीक, साइन है माइनस का, इसको मैं माइनस किया तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया, ठीक है, 10 में से 1 गया, आपका बचेगा कितना 9, ठीक है, और 9 में से 4 गया, बचेगा कितना 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझको मिल गई 593, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझको मिल गई कितना 593, ठीक है। तो मतलब आइए इसकी वैल्यू यहां पे आ गई 593, ठीक। अब ये क्वेश्चन मेरा इतना बन गया, इतना हो गया, ठीक। अब यहां मेरी बात समझो, इससे ये वैल्यू हमको इसका परसेंटेज निकालना है ना, जो इतना हो, ठीक है, परसेंटेज ऑफ दिस इतना है, तो बताओ कितना। अब मेरी बात बताओ, इसमें कितने का गैप है, 494 593, अगर मैं 100 जोड़ दूं तो 594 हो जाएगा, लेकिन एक कम है, तो मतलब ये 99 ज्यादा हुआ, ये हुआ है 99 ज्यादा। इनका डिफरेंस देखो ना, 100 जोड़ोगे तो 594 हो जाएगा, लेकिन 93 मतलब एक कम, तो ये कितना है 99, ठीक। यहां पे है आपका क्वेश्चन मार्क। अब मेरी आप एक बात बताओ, अगर मैं इसका 10% लूं, अगर मैं इसका, अच्छा देखो एक और शॉर्टकट, 494 से इतना हुआ है, 99 एक्स्ट्रा है, मतलब 100% से ज्यादा है, 100% से ज्यादा है, इतना तो श्योर हो गया, क्योंकि 494 में तो इतना तो आ ही जाएगा, और उसमें भी 99 ज्यादा है, मतलब वैल्यू 100% के ऊपर है, तो एक 100% तो हो ही गया, ठीक, प्लस 100% तो हो ही गया, प्लस 99। अब इसका देखो, इसका 10% कितना होगा 49.4, ठीक, और 20% कितना होगा 98.8, ठीक, 98.8 मतलब कितना 99, इसको कितना हुआ 20%, आंसर कितना आया 120%, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक। फिर से समझो, फिर से मेरी बात समझो, इसको मैं लिखा 5 4 3 4, इसको मैं लिखा 11, इसको मैं लिखा 1009 माइनस 416, माइनस किया 593 आ गया, इसको मैंने डिवाइड किया कितना आया 494। अब ये इक्वेशन मेरा हो गया क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 494 इक्वल टू 593। अब मैं इसका देखा डिफरेंस कितना ज्यादा, 99 ज्यादा है, अब मतलब 100% तो इसका है ही है, क्योंकि 494 से 99 ज्यादा है ना, इसका मतलब 100% तो ये है ही, तो 100% मैं लिख लिया, प्लस इसका 10% देखो कितना होता है 49.4, 20% कितना होगा इसका 2 गुना 98.8, 98.8 मतलब कितना 99 अप्रोक्स लग रहा है, तो 20% 100% प्लस 20% 120% आंसर। इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है, इसी चीज को पकड़ना है। अगर आप इसको एक सॉल्व करने लगे, अब आप 99 इसका करके निकालोगे परसेंटेज तो दिक्कत होगी, इसी को मैं कह रहा हूं कि इसको सोचो, तोड़ दो ना। देखो जब तक मेरी बात सुनो, जब तक नंबर एक साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तोड़ दो, कहानी खत्म हो जाएगी उनकी वहीं पर। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर को अलग कर दो, एक साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे वो,
अलग कर दोगे साफ सब सामने आ जाएंगे, इनका बराबर इनका बराबर। समझ गए? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ओके, आओ दोस्त, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। 7.5 अच्छा, लेकिन इसको बुढ़ा देंगे, पेन नहीं उठाना, देखो बस 7.5 ये इंटू 5.2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ये है, ठीक। मेरी बात सुनो, इन दो नंबर को पकड़ो, इन दो नंबर को पकड़ो पहले। मैंने इन दो नंबर को पकड़ा, ठीक है। 7.5 मैं यहां से लिया 5, 5 इंटू 7.5, 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35 और 5 5 25, तो पॉइंट भी है तो 2.5, ठीक है, ये हो गया 2.5। इसका नंबर आ गया 37.5। यहां तक कहानी क्लियर। अब बचा 0.2, 0.2 मतलब होता है 20%, 0.2 मतलब 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 किसका? 7.5 का, तो कितना आ जाएगा? 1.5। इसको मैं जोड़ा 1.5, कितना आया मेरा? 39। कितना आया मेरा? 39, मतलब इस इन दोनों का इनटू मेरा आ गया 39। इन दोनों का इनटू मेरा कितना आ गया? 39। यहां तक आने क्लियर? देखो कितने आसानी से मैं इनटू किया हूं। 7 पंजे 35, 5 5 जा 25, पॉइंट है 2.5, इसको मैं ऐड किया 37.5, 5 की कहानी खत्म। 0.2 का मतलब 20%, 20% मतलब 1/5, 1/5 किसका? 7.5 का, कितना? 1.5, ऐड कर दो 39, इन दोनों का इनटू 39, कहानी खत्म। अब हम बचा मेरे पास ये वैल्यू इनटू ये वैल्यू। अब देखो, अब मेरी बात देखो, 1243, 1243, अब तुम इसको जोड़ो, 1243 इसको तुम जोड़ो तो तुम्हारा इससे ज्यादा आ रहा है, देखो 2400, ठीक है, लगभग 1/2 से कम ही आ रहा है तुम्हारा, 1/2 से कम आ रहा है, ठीक। इसको देख लो ना, पूरा पूरा नहीं जा रहा है। कितना जा रहा है आपका? जाएगा 2400, ये हो जाएगा आपका 2400, 2440, 2480 और 2486, ठीक, 2486, थोड़ा सा ही ज्यादा आ रहा है, मतलब बहुत लिटिल बिट, ठीक है। अब मेरी बात इधर, तुम मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं ये वैल्यू, इसको तुम काटो, देखो इस वैल्यू को अगर तुम काटो, मैं सिर्फ लिखने के लिए आपको समझा रहा हूं, मैं लिखने के लिए समझा रहा हूं, तो ये वैल्यू आपकी 1/2 से कम आएगी, ये वैल्यू 1/2 से कम आएगी, क्योंकि ये एक बार जा रहा है, ये एक बार पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसको डिवाइड करो, देखो इसकी वैल्यू 1/2 से कम आ रही है, ठीक है। अगर 39 की वैल्यू इधर इधर लेस देन 1/2 है, लेस देन 1/2 है, तो ये 39/2, 39/2 ये लगभग 19 के अप्रोक्स आएगी, 19 से कम ही आ रही है, 18 दशमलव, सॉरी 19 दशमलव, ठीक है, समथिंग पे आ रही है। इसका मतलब 19 दशमलव आंसर पे क्या है? 19.3, ये आंसर है। समझ गए मेरी बात? ये 1/2 से कम जा रहा है आपका, ये वैल्यू 1/2 से कम जा रही है आपकी, 1/2 मतलब लेस देन 1/2। मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1/2 से कम आ रही है, 1/2 से कम, तो 39 से 1/2 कम, लगभग 19 के आसपास, 19 के आसपास, कौन सा? 19.3, खत्म, ठीक है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। नेट नहीं चल रहा ना। हाँ, आइए अगला सवाल। और सब देखो दोस्त, सिंप्लीफिकेशन में जो आपको कराया, लगभग उसी टाइप के सवाल प्रैक्टिस करना, जो मैं भी आपको करा रहा था, उसी टाइप के सवाल आपको प्रैक्टिस करना, ठीक है, सब हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल ये कैसा है, देखो इस पे भी सिर्फ सोचना है, इसको भी सिर्फ सोचना है। ए, बी एंड सी कैन individually complete a task in 24 days, 20 days and 18 days respectively. B and C start the task and they work for 6 days and leave. The number of days required by A alone to finish the remaining task is.
ए बी सी किसी काम को अकेले 24 दिन 20 दिन 18 दिन में करते हैं। अब देखो, अब तुम बनाओगे ए बी सी, लिखोगे 24 20 18, तो उसका एलसीएम लोगे। जब तुमको पता ही है कि एलसीएम ही लेना है तो यही ले लो। 24 20 18 का एलसीएम क्या होता है? 180 आपका हो जाएगा 180, किससे इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा, 360। एलसीएम होगा कितना? 360। सिंपल बात। 18 20 24 कैल्शियम 360। ठीक, अब मेरी बात सुनो। 24 को अभी देखो 24 कितने बार में इसको काट रहा है? 24 काट रहा है 24 एकम 24 आपका बन जाएगा 240। 10 बार गया 240, 10 और इधर कितना बचा 120, 15 बार। तो ये काटा आपको 15 बार। ठीक, अब ये आया 20 का, 20 से 0 खत्म, ये हो गया आपका 18 बार। ठीक है, अब ये हो गया 18, ये हो गया आपका कितना 20 बार। ठीक, मतलब एक दिन में 15 काम, 18 काम, 20 काम। ठीक, 6 दिन काम करते हैं। दे देखो बी एंड सी स्टार्ट द टास्क एंड दे वर्क फॉर 6 डेज एंड लीव। 6 दिन काम करते हैं। ये कितना हो गया 18 और 20 38। ठीक है, और 6 दिन काम किए तो 6 दिन काम देखो 30 और इंटू 6 180, 180 और 48 कितना हो जाएगा आपका 228। ठीक, काम कितना हो गया 228 काम हो गया। ठीक है, 228 काम हो गया। काम टोटल था कितना 360। 360 में से 228 काम आपका हो गया। कितना काम बचा है? कितना काम बचा है आपका? 10 में से 8 गया 2 3, 132 काम आपका बचा है। 132 काम किसको करना है? ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? 15। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 15। अब तुम इसको भी काटोगे, लेकिन मुझको यहां दिख रहा है कि यहां लास्ट में 5 आना है, 5 से कटेगा। ठीक, अब मैं यहां देखा कि नीचे 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी। मैं नहीं काटने वाला उसको पूरा, मैंने ऑप्शन देख लिया। याद रखना ये मेरा सवाल नहीं है, ये आपके टीसीएस का सवाल है, इसी साल आया। ठीक है, ऑप्शन में देखा 5, ठीक आंसर। अब मैं ये लिखने नहीं जाऊंगा नीचे कि ऐसे ए एक दिन में 24 काम करता है, बी एक दिन में 20 काम करता है, सी एक दिन में 18 काम करता है। फिर मैं इनका एलसीएम लिया, कितना आया 360। फिर मैं ये काम किया यहां 15 18 20। जब मुझे पता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये काम ही मुझको इतना करना है, तो मैं डायरेक्ट यही क्यों ना कर लूं? 360 15 18 20 और यही भी मैं देख लिया 38 इंटू 6 228। टोटल माइनस किया 5, मुझे पता चला यहाँ 5 मिलेगा, 5 के आंसर दिया। सिंपल बात। ठीक है, जितना कम से कम पेन का यूज करो और जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग को दौड़ाओ तो आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, इस सवाल देखो, पेन छोड़ के सॉल्व करना है। An article was sold at a gain of 18%. एक आर्टिकल को 18% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया। बहुत अच्छी बात। If it had been sold for rupees 49 more, then यहाँ पे then नहीं, ये वाला then होगा THEN, then ठीक, then the gain would have been 25%. अगर वो 49% अरे 49 रुपए ज्यादा में बेचता तो 25% का लाभ होता। ठीक, पहले वो 18% प्रॉफिट बेच रहा था, लेकिन अब वो अगर 49 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट 25% का होगा। तो बताओ आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी? देखो पहले 18% में बेच रहा था, अब 25% बेच रहा है। कितने परसेंट ज्यादा में बेच रहा है? 7% अधिक में बेच रहा है। 7% का मान कितना है? 49। 1% का मान कितना? 7। 100% का मान कितना? 700। खत्म। सोचे, पहले बेचा 18 पे 18%, अब बेच रहा 25%। 18 और 25 का डिफरेंस 7। 7% का मान कितना? 49। 1% का मान कितना? 7। 100% का मान कितना? 700। खत्म। 10 सेकंड सिर्फ समझाने में
वरना ये 2 सेकंड 5 सेकंड सवाल है, सोच के आंसर टिक करके आगे बढ़ो, जय श्री राम बोल के। ठीक है, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं कि भ्रमित मत हो। ठीक है, कोई पेड कोर्स, कोई कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक, 1700-1800 रुपए का फॉर्म भरे हो दोस्त, क्यों और एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, जितना करवा दिया जा रहा है, जितना बोल दिया जा रहा है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे मेरा चाहे सबका किसी का भी, मैं सिर्फ अपना नहीं बोल रहा हूं, इतना मटेरियल ना कि आप कोई भी जॉब ले सकते हो दोस्त। मैं पेड कोर्स के लिए इसीलिए खिलाफ हूं कि जब इतना कंटेंट, आप मेरी एक बात सुनो, या मैं लास्ट में आपसे एक बात करूंगा, 2 मिनट सुनना जरूर, मैं सोच के रखा था शुरुआत में, बट मैं लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, ये सवाल आप मैंने कर लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ, आओ दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में रेशियो का गेम है। अगर जिसको समझ में ना आए, मतलब समझ में तो मैं आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ डाउट हो कि रेशियो कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, तो मैं रेशियो जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है, बस उसको ध्यान से देखना, मतलब तुरंत बता दोगे कि क्या रेशियो बनेगा, और मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आओ, लिखा है इफ अ सम ऑफ रुपीज 1180 is to be divided A, B and C such that 2 times A share, 5 times B share and 7 times C's share are equal, then A का शेयर बताओ क्या है। अब देखो, आप यहां निकालोगे रेशियो, आप क्या करोगे, 2A इक्वल्स टू 5B इक्वल्स टू 7C। अब आप इसका ABC का पूरा रेशियो निकालोगे, A और B को लोगे, इधर 5 2 लोगे, फिर B और C लोगे, फिर 7 5 लोगे, फिर A और BC को बराबर करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा, अब आप मेरी बात सुनो। ठीक, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको लिखना है ना, मैं ऐसे ही बता दूं, मैं बता दूं कि पता है A का वैल्यू आएगी 7 5 35, B की आएगी, B 5 है तो 14, ठीक है, C की आएगी, C का 7 हटा दो 10। कैसे, देखो आप, मैं क्या बोला, A B C, आपको रेशियो निकालना है, A का निकालना है ना, तो A का जो टाइम्स वाला है इसको छुपा दो, हटा दो, सिर्फ B और C का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू आएगी A की, कितना आया 7 5 35। ठीक, B पे हम आ गए, अब B का कोफिशिएंट हटा दो, C और A का ले लो, कितना हुआ 14। ठीक, C है, C का हटा दो, A और B का ले लो, कितना हुआ 10। रेशियो डायरेक्ट मिल गया मुझको। ठीक, कोई वो मत लिखना, समय बचाना। अब देखो, ये सम हो गया आपका कितना 59, इसका सम आ गया टोटल कितना 59। हाँ, 59 रुपए टोटल है, कितना है 1180। ये तो मुझे दिख गया साफ साफ कि 20 गुना है, ये है आपका 20 गुना, ये देखो, ये आपका कितना 100। ठीक, 20 टाइम्स। ठीक है, किसका पूछा है हमको, A का शेयर, तो A का शेयर 20 टाइम्स कितना 700, आंसर है। ठीक, सिंपल। अब मैं यही देख लूंगा, अब पता है अब मैं कहता कैसे करता, मैं रेशियो तुरंत देखता, यहां देखा 59 2 बार जा रहा है, मैं 20 नहीं देखता, सिर्फ देखता 2 बार। ठीक, 2 देखता, 2 यहां जा रहा है, तो 35 का 2 70, 35 का 2 70 का आंसर खत्म। मैं ऐसे देख लेता, मैं इतना भी नहीं उठाता। जो मैं आपको ये चीज कहानी समझाया हूं, सिर्फ समझाने के लिए बताया हूं, वरना मैं ये भी नहीं लिखता। ठीक, कैलकुलेशन को दिमाग में करना सीखो, पेन फ्री हैबिट बनाओ। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्तों, एक ये सवाल है, ठीक है, कैमरे में अच्छे से आ रहा है ना। ठीक, अब मेरी यहां बात सुनो, 7 के पावर 2.3 इंटू 49 के पावर 4.7 इंटू 63 के पावर 3.4 इंटू 81 के पावर 5.85 इंटू 60 इजुकल टू 63 के पावर क्वेश्चन मार्क। हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है, हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है। मैंने क्या कहा, नंबर को तोड़ना सीखो, तो मैं 63 को 7 9 जा लिख सकता हूं क्या,
बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं 7 9 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में 7 भी दिख रहा है और 9 भी दिख रहा है, इसलिए मैंने 7 और 9 में इसको तोड़ दिया। मैं क्या, पहले तुम अलग हो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन मार्क चाहे 7 का लिखो चाहे 9 का लिखो सेम ही होगा, क्योंकि यहीं पे एक है। तो मैं क्या किया कि इन सब में से 7 को निकाल लिया। इन सब में से मैंने 7 को निकाला। मैंने 7 को निकाला तो यहां से 7 इधर लिया, के पावर 2.3 के पावर 2.3 एक मिल गया, प्लस यहां 7 का स्क्वायर है, यहां 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 7, 4.7 के इंटू 2, तो आपका कितना हो जाएगा 4.7, 8 8 7 9.4, ये हो गया आपका 9.4 प्लस, और जहां 7 मिल रहा है आपको, यहां 7 मिल रहा है आपको, 7 9 जा 63, यहां 7 मिल रहा है आपको, तो एक वैल्यू यहां क्या हो गई 3.4। ठीक, ये पावर मिल गया। अब इसको आप जोड़ो, देखो 2.3 9.4 3.4, 4 4 8 8 3 11 9 9 2 11 1 12 12 3 15, ये पावर कितना आया 15.1, यही आपका आंसर है कि पावर 15.1 इज इक्वल टू, यही आपका आंसर है। मैंने सब में से 7 ले लिया भाई। भाई पावर तो एक ही रहेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने क्या किया, मैंने 7 को लिया, मैंने 7 का पावर सबको ले लिया, इसका 2.3 ले लिया, इसका 9.4 क्योंकि यहाँ 7 का स्क्वायर होगा, इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं लिखूंगा क्या 7 का स्क्वायर इंटू 4.7, तो 4.7 इंटू 2 9.4 प्लस इसका 7 इंटू 9 3.4, तो इसका 3.4 है यहाँ इज इक्वल टू इसका 15.1, कितना आंसर 15.1, यही इसका आंसर। आप चाहो तो इसको 9 से भी ले सकते हो, मैं इसको 9 से भी लेके दिखा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि इसी से आएगा, ये मत सोचना। देखो यहां 9 मिल रहा है आपको, यहां 9 मिल रहा है आपको, ठीक, यहां 9 मिल रहा है आपको, 7 इंटू 9 एक 9 यहां मिला तो 3.4, 2 9 यहां मिल रहा है 9 इंटू 9, हाँ 5.85, देखो 5.85 और 5.85 कितना हुआ 5 5 10 8 8 16 1 5 5 10 8 8 16 1 17 और 5 5 10 से 11 11 दशम, हाँ 5 5 यहां 10 हो जाएगा, ठीक है 5 5 10 1 8 8 16 1 17 1 5 5 10 से 11, ठीक है। इसका सम जोड़ो कितना आ रहा है आपका 11.7, यही ना है, देखो 5, अरे सॉरी 7 7 11 के 1, ठीक, और ये आपका जो है 3 2 5 और इधर 1 15.1, 15.1। आप कहीं से भी लेके चलो ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ और दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ठीक, सिंप्लीफिकेशन का, 12 बोल रहे हैं 12 के पावर 4, हम 12 और पावर की सब मिला के 12 हो गया है, ठीक है। तो हाँ 12 के पावर 4 इंटू 180 के पावर 3 इंटू 24 के पावर 2 इंटू 240 के पावर 2 इंटू 50 के पावर 3 इक्वल्स टू 2 के क्वेश्चन मार्क प्लस 9 इंटू 3 क्वेश्चन मार्क प्लस 3 इंटू 10 के पावर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कंप्यूटर के साथ सब दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क ये चेक कर लीजिए आप, हाँ दिख रहा है, ओके ठीक। अब मेरी यहां बात समझिए, सब में आपको देखिए, अगर मैं आपको देखूं तो यहां 10 है, मल्टीपल में इधर 10 है, ठीक है। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो 10 के मल्टीपल में आएगी, इनटू हो रही है तब 10 के मल्टीपल में आएगी। और 10 कैसे बनता है 2 और 5 से, 10 तभी बनेगा जब 2 और 5 मिलेगा। अब 2 यहां मुझको सब में मिल रहा है लेकिन 5 सब में नहीं मिल रहा है, तो मैं 5 को पकड़ूंगा। मैंने इस पे तो 5 मिल नहीं रहा है, इसमें 5 मिल रहा है, तो 36 इंटू 5 180 होता है, ठीक। तो यहां मिला मुझे 5, 5 की पावर 3, ठीक, 5 की पावर 3, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, ये होता है आपका 240, ये होगा आपका 24 पंजे 120, हाँ 48, 48 इंटू 5, यहां भी मुझको 5 मिला, 5 की पावर 2, ठीक, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हो गया आपका 5 की पावर 5 कंप्लीट। यहां देखो यहां है 25 इंटू 2,
मतलब 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर और ये 3 मतलब 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, तो आंसर 11। इसको अगर आप तोड़ दो तो यही होगा ना, यही चीज मैं समझा रहा हूं, 5 इंटू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि 5 की जो पावर यहां पे होगा वही तो सबका यहां पर होगा। तो मैंने 5 को पकड़ लिया, ध्यान समझो दोस्त, ये जो 10 है मैं इसको 5 इंटू 2 लिख दिया, 5 इंटू 2 में जब मैं इसको लिखा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क मिला, यही चीज तो यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, यही तो यहाँ पे, यही तो यहाँ पर है, मैंने इस 5 को पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, मैंने इसको देखो, मैंने अब इसको क्या लिखा, 5 इंटू 36 के पावर 3 इंटू, इसमें 5 मिल ही नहीं रहा, हटाओ, इसमें मिल रहा है 5 इंटू 48 के पावर 2। मैंने कैसे देखा, 5 इंटू 24 पंजे होता है 120, ये 2 गुना है तो कितने में चला जाएगा 48, 48 इंटू 5, ठीक। और ये होता है क्या, 5 के पावर 2 इंटू 2 मतलब 25 दूना 50 के पावर 3। अब देखो 5 का 3, 5 के पावर 3 प्लस 2 प्लस 2 3 जा 6, कितना हुआ 11, यही आंसर है। अरे बुझा रहा है क्या हम बता रहे हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे ही करना है, अगर ये कर लिए तो एनबी तुम्हारी कोई रोक नहीं सकता। और जो यूट्यूबर जो तुमको आसान आसान पढ़ा रहे हैं ना, भ्रम से बाहर आओ, ठीक है, नहीं मिल पाएगा, समझ जाओ। अगर जब तक ये नहीं सोचोगे, मेरे को एक दो लोगों का कमेंट दोस्त बहुत हर्ट कर गया, उन्होंने कहा सर आपकी स्पीड बहुत स्लो है, ये है वो है, मतलब मैं अब मैं क्या बताऊं, लिटरली दोस्त अभी तक तो मैंने अपनी स्पीड आपको दिखाई नहीं। सोचो मैं इतना देर सभी सॉल्व करूं सबको समझाने के लिए, जब मैं अपनी स्पीड दिखाने लगूंगा ना तो आधे की तो ऐसे चली जाएगी कि ये क्या कर दिया इसने। लेकिन मुझे सबको लेके चलना है, मैं अपना यहाँ टैलेंट दिखाने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है, मैं आपको यहाँ सिलेक्शन दिलाने आया हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी को पैसा ना देना पड़े। अब मेरी बात सुनो, आप 1700 रुपए का फॉर्म भर रहे हो, उसके बाद यूपी में 4-5 जगह पे एग्जाम हो रहा है, आपका आना जाना रहना खाना 1000 रुपए का खर्चा वो, अगर ईमानदारी से जोड़ो तो, ठीक। अगर आप एक जगह बनारस इलाहाबाद कहीं रह रहे हो, इलाहाबाद बनारस कहीं सेंटर नहीं मिला है, यूपी में कहाँ सेंटर है, कानपुर है, लखनऊ है, बरेली है, आगरा है, और शायद एक आध जगह और हो, कानपुर बरेली आगरा शायद एक आध जगह और हो, ठीक है। अब सोचो पूरा यूपी का लड़का, उसको यहाँ उतना दूर जाना है तो खर्चा नहीं लगेगा उसका। कोरोना का केस चल रहा है इस समय, ट्रेन से जाने में लड़का और डरेगा, या तो वो कार हायर करेगा, बाइक हायर करेगा, या तो अपने गाड़ी से जाएगा, नहीं तो बस से जाएगा, सब में रिस्क है। अगर वो अपने गाड़ी से भी जाएगा तो 1000 रुपए का उसका तेल लग जाएगा आने जाने में, खाएगा पिएगा कुछ, मतलब 1700 का वो, 1000 रुपए वो 2700 रुपए, खाने पीने भी छोड़ ही दो, ठीक है। मतलब एक लड़का फॉर्म भरने का 3000 रुपए खर्चा कर दिया, और ऊपर से आपसे पढ़ने के लिए और आपको पेड कोर्स ले, कितना पैसा कमाना है भाई, क्या करोगे पैसे का इतना। इसलिए मैं रहता हूं कि 1 रुपया नहीं देना दोस्त, मेरे से समझ में आ रहा है पढ़ो, जिससे समझ में आ रहा है यूट्यूब पे पढ़ो, पेड कोर्स मत लो, वरना यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे भाई कि अगर आप आईएएस बनना चाहो तो यूट्यूब से बन जाओगे, इतने कंटेंट पड़े हैं, ठीक है। अभी तक मैं चैनल पे किसी का नाम नहीं लेता था, अगर आपको बताना हो मैं यहाँ बता दूंगा कि आप जीए इनसे पढ़ो, इंग्लिश इनसे पढ़ो, आपको जीए के लिए करंट अफेयर मेन दिक्कत है कि मैं जीए किससे पढ़ूं, ठीक है, तो मैं यहाँ बता दूंगा कि आप जीए इनसे पढ़ लो, मेन दिक्कत उसी में, मुझे कोई इशू नहीं रहेगी अगर वो उन चैनल कोई इशू ना रहे, हालांकि उनका कोई इशू, उनका तो ऐड ही होगा, ठीक है, मैं यहाँ बता दूंगा, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं चाहता कि लोग फिर कहेंगे कि उनका पैसा खाया हुआ है, क्योंकि बड़े ब्रांड है वो लोग, उनका पैसा खाया हुआ है, उनका प्रचार कर रहा है, अभी नया नया आया है तो उनका प्रचार कर रहा है, पैसे की लत पड़ी है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, बस ये कारण है, ठीक है। वरना जो मुझसे पर्सनली बात कर रहा है मैं उसको बता रहा हूं कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। पैसा कमाना होता है दोस्तों, मैं कहीं से भी कमा लेता, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मैं कहीं भी जाकर जॉब कर लेता तो अच्छा पैसा कमा लेता,
लेकिन मैं कहा कि भाई पैसे से नहीं, सिलेक्शन कराएंगे, मेहनत से करेंगे, बस किसी को अब 1 रुपया नहीं देना है। ठीक है, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्त। आओ दोस्त, आज का आखिरी सवाल। ठीक है, आखिरी सवाल के बाद 1 मिनट बात करेंगे, 1 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा बात करेंगे, तू सही ना तू सब। ठीक है, बस आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सुधीर परचेज अ लैपटॉप फॉर ₹42,000। सुधीर भैया ने एक लैपटॉप खरीदा 42,000 रुपए में, बहुत अच्छी बात। एंड स्कैनर कम प्रिंटर फॉर ₹8,000, प्रिंटर भी खरीद लिए 8,000 रुपए। ठीक है, वेरी गुड। ही सोल्ड लैपटॉप फॉर ₹10%, और इसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, और प्रिंटर को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। एंड स्कैनर कम प्रिंटर फॉर ₹5%, और प्रिंटर को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरी बात सुनो, पेन नहीं उठाना। 10% किसको बेचा, मतलब 4200, 5% इसको बेचा, इसका 10% होता है कितना, 800, 5% इसका आधा 400, तो 4200 और 400 4600, 4600 रुपए का प्रॉफिट लिया। कहां से लिया, सीपी। सीपी उसका कितना पड़ेगा, 50,000। तो 4600 डिवाइडेड बाई 50,000 गुणे 100, काटो 3 से 4 से 2 जीरो ये खत्म, 2 जीरो ये खत्म, 46 बाई 5, 5 8 जा 5 9 जा 45, 2 बचेगा और 5 2 जा, अरे 10 बचेगा, 5 2 जा 10, खत्म। कितना, 9.2। लास्ट में क्या बचा, सिर्फ 46 बाई 5, 46 बाई 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा, देखो अब डिवाइड कर लो यार, अगर दिक्कत हो रही है तो। हालांकि सिंपल है, 5 9 जा 45, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, इसको मैं करा दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 9.2। समझना है, समझ लो मेरी बात, फिर से देखो। 10% इस पे लिया, मतलब 4200 रुपए लिया, 5% इस पे लिया, मतलब 400 रुपए लिया, मतलब 4600 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। ठीक, कहां से लिया, 50,000। प्रॉफिट सीपी पे लेते हैं, सबको पता है, प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे लिया जाता है। ठीक है, 50,000 गुणे 100, मैं इसी की बात कर रहा था। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 46 बाई 5 कितना देगा, 9.2, खत्म। समझ गए? बस दोस्त आज तो इतना करते हैं। ठीक है, आज के सिर्फ इतना, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास तो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मजा आया होगा, और अगर आया है ना तो बस एक रिक्वेस्ट है दोस्त, इसको फैला दो। ठीक है यार, बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, लिटरली बता रहा हूं दोस्त, मैं पूरे टीम में मैं अकेला हूं, आपके लिए कंटेंट ढूंढना, कुछ भी करना। हाँ, कैमरे के पीछे एक मेरे स्टूडेंट है, बस वो हमेशा कैमरे के पीछे बैठे रहते हैं, वो सिर्फ सेट करते रहते हैं कि कैमरे पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो हमेशा देखते रहते हैं बस। एक मेरे स्टूडेंट है, कभी उनसे आपको जरूर मिलवाऊंगा, और बहुत जल्दी मिलवाऊंगा। जब मेरे सब्सक्राइबर एक लिमिट पर क्रॉस कर जाएंगे, उसी दिन मैं आपसे मिलूंगा कैमरे के पीछे कौन स्टूडेंट है। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ दोस्त कि इसको जिसकी सब्सक्राइब कर लो यार, और कुछ नहीं चाहिए। आप, मैं हर एक बच्चे का, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ, हर एक बच्चे का, क्योंकि सबका सवाल जेन्युइन होता है। ठीक है, सबका सवाल जेन्युइन होता है। मैं ये नहीं करता कि एक का रिप्लाई करूं, 4 का नहीं करूं। सोचो, मैं सबका रिप्लाई भी कर रहा हूं, मैं कंटेंट बना रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, सही बताऊं तो मैं जीए का बना रहा हूं, बट मैं उसके लिए वादा नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि मुझे समय का कमी पड़ रहा है दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीए के लिए आप ना, अभी आपको जहां से कंटेंट मिल रहा है वहां से पढ़ो अच्छे से। बेस्ट, आप सबसे ज्यादा करंट अफेयर से फोकस करो, टीसीएस का हालत है और पेपर भी देख रहे हो, तो करंट अफेयर पे अधिक से अधिक फोकस करो। साइंस पोर्शन पे फोकस करो, साइंस पोर्शन आप रेलवे वाली पढ़ो, रेलवे पढ़ो साइंस पोर्शन। और हाँ, आज मैं डीआई क्वेश्चन में लेने वाला था, बट थोड़ा ज्यादा समय हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीआई के सवाल भी लेंगे, और अच्छे सवाल लेंगे डीआई के। ठीक है, बस यही करना है कि ऐसे ही सवाल करना है आपको, कैलकुलेशन वाले। एडवांस मैथ कभी एक सेशन नहीं ले आऊंगा, जिसमें टीसीएस से सवाल आए उसी एडवांस मैथ के रहेंगे, उसको लगा लेना बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से तुरंत ही मिल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, यार शेयर कर दिया करो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो अगर अच्छा लगता हो तो। अगर भाई इतना कर रहा है तो अगर आप भी इतना सा तो कर ही सकते हो, और जो तो कुछ नहीं मांग रहा, ठीक है। आप और आपको मुझसे जो सपोर्ट चाहिए बिंदास मुझे बोलो, मैं खड़ा हूं। अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। बस आप लोग मुझे इस्लामिक स्काइल मतलब थोड़ा सा बना दो कि मैं हर तरीके से आप लोगों का सपोर्ट कर सकूं, स्काइल बना दो, ठीक है। और कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना करते हैं दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन खूब सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो सभी को राधे राधे।